आपके अपने YouTube चैनल में आपका अभिनंदन। मैं अमित आज आपके सामने बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि पॉलिटिकल का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और मोस्टली एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता रहा है। अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो उसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में मिलते हैं और वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे से समझ में आते हैं और किस तरह से पेपर में सॉल्व करना है, किस तरह से उसको याद करना है, वो मैं आज आपके सामने बताकर चलूँगा। जो पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसमें थोड़ा रोमांच लोगे, मनोरंजन के साथ पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छे से इसको आप कवर कर सकते हो। तो एक छोटा सा बेहतरीन टॉपिक एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। बात करता हूँ मैं संविधान की, तो संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, सबको पता है। और जो संविधान बनाने का काम किया वो किया था किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे देशों का संविधान पढ़ा, पढ़ने के बाद जो चीज अच्छी लगी उनको उन देशों के संविधान से ले लिया और जो चीजें अच्छी नहीं थी उनको नहीं लिया। तो देखो कितने साल बाद अगर आप इन चीजों को देखते हो तो ये चीजें आज भी अप्लाई होती हैं उसी तरीके से जैसे कि उस टाइम पे हुआ करती थी। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी हो जाता है। तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, कौन कौन सा ऐसा कंटेंट है जो दूसरे देशों के संविधान से लेकर अपने संविधान के अंदर डाला गया, तो आइए उस पर एक नजर डालते हैं कि ऐसे 10 देश थे जिनसे ये चीजें अपने संविधान के अंदर लिखी गई। और आप सभी को पता है या फिर मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जितने भी देश हैं उनमें सबसे बड़ा संविधान किसका है? केवल भारत का। तो आइए दोस्तों एक ट्रिक के माध्यम से इनको कैसे पढ़ते हैं, कैसे याद करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो संयुक्त राज्य अमेरिका, और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इससे कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चीजें ली गई हैं। तो आप सभी को पता है जो अमेरिका देश है, अमेरिका का विश्व में डंका बजता है। अमेरिका के सामने सभी देश थोड़े कम लेवल पर हैं। तो अमेरिका एक तरह से सुपर पावर है वर्ल्ड के अंदर। सुपर पावर मतलब एक टॉप पर है। तो आप कैसे याद करोगे? मौलिक अधिकार, पूरे विश्व में अधिकार किसका है? अमेरिका का, ठीक है। और जब जिसका अधिकार होता है तो प्रस्ताव भी उसी के सामने रखे जाते हैं। तो प्रस्तावना, प्रस्ताव यहाँ पे लिखा हुआ है, तो प्रस्ताव किसके सामने रखा गया? अमेरिका के सामने। प्रस्तावना जो आप पढ़ते हो, प्रीम्बल पढ़ते हो, हम भारत के लोग भारत को एक इस तरह से आप पढ़ते हो ना, जिसमें बंधुत्व भाईचारे की बात होती है, वो प्रस्तावना ही तो होती है, प्रस्तावना। तो प्रस्ताव रखेंगे अमेरिका के सामने। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो न्याय की बात कौन करेगा? पर जिसके सामने आप प्रस्ताव रखोगे वही न्याय सुनाएगा कि ये इस तरह से होना चाहिए। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। निर्वाचित राष्ट्रपति मतलब निर्वाचन कैसे होगा? प्रेसिडेंट का। राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट का चुनाव, इलेक्शन किस तरह से होगा, किस तरह से उनको चुनेंगे, हम इलेक्ट करेंगे, वो भी कहां से ले गया है? अमेरिका से। मतलब अमेरिका एक सुपर पावर है और सुपर पावर के पास ही क्या होंगे? अधिकार होंगे। जो अमेरिका है वो सुपर पावर है और सुपर पावर के पास क्या होंगे? अधिकार होंगे। उसी के पास हम प्रस्ताव लेकर जाएंगे और जब हम उसके पास प्रस्ताव लेकर जाएंगे तो वो ही किसकी बात करेगा? न्याय की बात करेगा। और एक सबसे बड़ी पोस्ट होती है प्रेसिडेंट की। जब प्रेसिडेंट है तो सबसे बड़ी पोस्ट के लिए कौन बताएगा? अमेरिका बताएगा, ठीक है। और एक शब्द लिखा हुआ है उस पर, महाभियोग। की महाभियोग क्या होता है? जब हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर महाभियोग की भी बात करेंगे कि राष्ट्रपति को उनके पद से किस तरह से हटाया जाता है, राष्ट्रपति पर मुकदमा कोर्ट के अंदर चलता भी है या नहीं चलता, उसकी भी बात करेंगे। कौन कौन से अधिकार होते हैं, कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, तो उस सब के बारे में। महाभियोग का मतलब मैं छोटा सा बता के चलता हूँ कि 14 दिन पहले जो लोकसभा या राज्यसभा होती है, संसद के जो 2 पार्ट हैं, तो लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी एक बंदा या कोई भी एक सदन क्या करते हैं?
एक मेजॉरिटी के साथ राष्ट्रपति पर आरोप लगाते हैं, उनको बोला जाता है कि आपने संविधान का उल्लंघन किया है, मतलब आपने एक अपराध किया है, आपको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और दूसरी जो सदन होता है वो उसमें क्या करता है, उस चीज की इन्वेस्टिगेशन करता है, तब जाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। तो वो सब चीजें हम डिटेल में करेंगे जब प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चीज भी किसके अंदर आती है आपकी, अमेरिका के सामने, कि राष्ट्रपति को लगाना है या उसको हटाना है, तो वो सब किसके अंदर आएगा, अमेरिका के सामने। नेक्स्ट है आपका ब्रिटेन। तो ब्रिटेन है, ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो भारत जब गुलाम बना था या हम पे आके किसी ने अपना अधिकार रखा था, वो लोग ब्रिटेन से आए थे, सबको पता है। जब वो ब्रिटेन से आए थे, ब्रिटेन के अंदर कई सारे देश आते हैं, इंग्लैंड भी आता है, ठीक है। तो जो ब्रिटेन से एक अकेला नागरिक आया था, कौन आया था, एक अकेला नागरिक। एकल नागरिकता का मतलब है कि बंदे के पास हमारे देश में एक ही नागरिकता होगी। अगर हमारे देश का बंदा किसी दूसरे देश की नागरिकता, सिटीजनशिप अपना लेता है, तो हमारे यहाँ की नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो सकती है, हो जाती है बल्कि। और नागरिकता के बारे में अलग से भी चैप्टर पढ़ेंगे हम कि नागरिकता में कौन कौन सी चीजें आती हैं, नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, कैसे उसको समाप्त किया जा सकता है। तो नागरिकता, एकल नागरिकता, इसको याद कैसे करोगे कि ब्रिटेन से केवल एक ही नागरिक आया था। कितने नागरिक आए थे, अकेला एक नागरिक आया था ब्रिटेन से, ठीक है। और संसदात्मक शासन प्रणाली, हमारे यहाँ पे जो संसद है, पार्लियामेंट है, दिल्ली के अंदर वो किसने बनवाई थी, अंग्रेजों ने बनवाई थी। अंग्रेज मतलब ब्रिटेन वालों ने बनवाई थी। जब अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पे शासन किया, उस चीज के ऊपर अधिकार किया, तो उसके बारे में उन्होंने फिर एक कानून बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट की कि हम लोगों पर किस तरह से कानून बनाकर उनके ऊपर अधिकार रख सकते हैं एक लॉन्ग टाइम के लिए। तो विधि जो होता है, विधि का मतलब होता है कानून। विधि का मतलब क्या होता है, कानून। और निर्माण का मतलब होता है उसको बनाना। तो कानून किस तरह से बनाना है, वो सब कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। अब देखो, एक बंदा अकेला आया भारत चलकर, उसने यहाँ पे संसद बनाई। संसद बनाने के बाद संसद के अंदर उन्होंने कानून बनाए ताकि हम लोगों पर क्या कर सकें, लॉन्ग टाइम तक शासन कर सकें। नेक्स्ट है आपका आयरलैंड। आयरलैंड से आपके नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य किए जाते हैं उन पर, वो कहां से जाएगा आपका, आयरलैंड से। तो आयर को कर सकते हो आयरन। आयरन मतलब लोहा, आयरन होता है, तो आयरन बोलते हो आप लोहे को। तो नीति जो हमारी होनी चाहिए वो लोहे की तरह दृढ़ होनी चाहिए। नीति होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, नीति दृढ़ होनी चाहिए। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा, एक छोटी सी बात बताता हूं मैं, जो संसद है, पार्लियामेंट, वो तीन चीजों से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। एक तो होता है, वे होते हैं आपकी आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन इनको बोला जाता है। ऐसे ही राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य नॉमिनेट करते हैं, इलेक्टेड मतलब उनको निर्वाचित करते हैं, मनोनीत करते हैं। उनका कोई चुनाव नहीं होता। वो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर जी, सुभाष चंद्र जो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं, तो वो कहां से, कौन करता है, तो राष्ट्रपति। तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अलग से। फिलहाल तो ये देखते हैं कि ये किस देश से लिए गए हैं, आयरलैंड। तो राष्ट्रपति ने आयर का मतलब नाम है आयरन से, तो जो आयरन की तरह बंदा दृढ़ होगा उसको कहाँ रखा जाएगा, राज्यसभा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मौलिक कर्तव्य। जब आपके कर्तव्यों का कोई पालन नहीं करता, जब आप घर वालों के कर्तव्यों का पालन नहीं करते, तो घर वाले क्या हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, रूठ जाते हैं। तो मौलिक कर्तव्य लिए गए आपके रूस से। जापान से विधि स्थापित प्रक्रिया। विधि का मतलब हो गया कानून। देखो, कानून बनाया था संसद, ब्रिटेन वालों ने संसद के अंदर, पर उसको स्थापित कैसे करना है, उस पर इंप्लीमेंट कैसे कराना है, वो लिया गया है जापान से। तो जापान का कर लेना
पान खाने वाले, जैसे कि आज कोरोना का टाइम है, तो क्या करते हैं सब, पान खा के इधर से उधर थूक देते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके ऊपर क्या लगाया जाए, जुर्माना लगाया जाए। हो सकता है कोई कोरोना पॉजिटिव है और वो इधर से उधर थूक दे, तो उसके संपर्क में कई बंदे आ सकते हैं। तो पान खाने पर क्या होगा, कानून के तहत कार्रवाई, उसको कानून को स्थापित किया जाएगा। तो पान खाने पर क्या होगा, कानून को स्थापित किया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो दक्षिण अफ्रीका एक लिखा है संशोधन, संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस तरह से मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, उस चीज को भी रखा गया है कि आने वाले टाइम के अंदर कुछ ऐसी चीजें आ जाएं कि संविधान के अंदर थोड़ा सा संशोधन करना पड़ जाए। जैसे कि पहले फोन आए थे, छोटे से फोन आए थे पहले कीपैड वाले, उनके अंदर धीरे धीरे मॉडिफाई किए गए, उनको ब्लूटूथ, उनके अंदर मेमोरी कार्ड डाला गया सॉन्ग सुनने के लिए। तो इस तरह से उसमें फिर आप देखते हो आजकल टच वाले फोन आ गए, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, उनको मॉडिफाई किया गया। तो ऐसे मॉडिफाई करने के लिए जो चीज है वो कहां से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से। तो किस तरह से लर्न करोगे, देखो अफ्रीका में फ्री का लिख रहा है, फ्री का, तो फ्री में ही संविधान संशोधन किया जाता है। संविधान के अंदर संशोधन करेंगे कैसे, फ्री में, तो फ्री का से लिया गया है संविधान संशोधन प्रक्रिया। नेक्स्ट आपका जर्मनी, जर्मनी का जो है वहां से लिया गया है आपका आपातकाल के दौरान जो भी शक्तियां होती हैं वो प्रेसिडेंट के पास होती है। जर्मनी का लगाना है जमने से, किससे लगाना है, जमना, जम जाते हैं ना। जैसे कि मैं एग्जांपल में दे सकता हूँ कि किसी के घर में कोई दुर्घटना हो जाए और ज्यादा चोट लग जाए तो घर वालों के जो हाथ पैर हैं वो जम जाते हैं, वो वहीं खड़े रह जाते हैं, उनका माइंड काम नहीं करता, वो सोच नहीं पाते कि इसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाए। कई बार हो जाता है इस तरह से, तो जमने से वो जमे रह जाते हैं। जब क्या पड़ती है उनके ऊपर, आपातकाल, यानी कि इमरजेंसी, आपातकाल को बोलते हैं इमरजेंसी। जब इमरजेंसी पड़ती है तो कई बार हम क्या रह जाते हैं, जम जाते हैं, जर्मनी। अब मैं आपातकाल के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि जैसे ही देश के अंदर आपातकाल आती है तो 3 इमरजेंसी ली गई है देश के अंदर। एक तो होगी आपकी राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। नेक्स्ट है आपका नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, और जो थर्ड है फाइनेंस इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, जो कि भारत के अंदर आज तक नहीं लगी। तो जो आपातकाल है इनमें इनके जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 352, 356, 360, तो ये कैसे कैसे वर्क करते हैं, कैसे इनको लगाया जाता है, कब हटाया जाता है, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, तो उसी दौरान ये पढ़ा जाएगा। तो जर्मनी यानी कि जम जाते हैं हम जब क्या पड़ जाती है हमारे ऊपर, आफत, आपातकाल। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में है आपकी प्रस्तावना की भाषा। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, प्रस्तावना की भाषा। तो ऑस्ट्रेलिया में है वो आस, ठीक है, प्रस्तावना की भाषा। पहला तो ये कि प्रस्ताव जो लिया गया है वो अमेरिका से, प्रस्ताव रखा था हमने अमेरिका के सामने क्योंकि सुपर पावर है। और प्रस्ताव जो लिखा था उसकी जो भाषा है, जो उसकी लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए। इस बात की हम क्या करते हैं, आस। ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना की जो भाषा है वो बहुत इजी होनी चाहिए, इस बात की हम आस करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया। कनाडा, संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां और केंद्र और राज्य के बीच शक्ति विभाजन। तो कनाडा से करना है, कान्हा भगवान थे, कृष्ण भगवान, तो उन्होंने कैसे अवशिष्ट शक्तियां, आपको पता है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, जब कान्हा छोटे थे, भगवान छोटे थे कृष्ण भगवान, तो जो उनके सेंटर में था कंस, वो कान्हा जी को मारने के लिए अवशिष्ट लोगों को भेजता है, बेकार लोगों को भेजता है। तो एक तो ये पता चला कि कान्हा जी हैं, उनके जो केंद्र है, केंद्र के पास में, केंद्र किसके पास था, कंस के पास था, अवशिष्ट लोगों को भेजती तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियों से मतलब है कि जैसे कि आपके हो गए परमाणु बम हो गए, उन सबका जो कंट्रोल होगा किसको उनको ऊपर कंट्रोल किसका होगा, केंद्र सरकार का होता,
विदेशी मामले जो होते हैं वो सब उनके अंदर आते हैं। संघात्मक विशेषताएं, जब काना धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो संग संग उनके संग सब लोग उनके साथ होते हैं, उनकी विशेषताएं बताते हैं, आज भी बताई जाती हैं। और आपको पता होगा जब कान्हा जी क्या नाम है जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो सब उनकी क्या बताते हैं, विशेषताएं बताते हैं, सब उनके संग लग जाते हैं, साथ लग जाते हैं। एक है केंद्र व राज्य के बीच शक्ति विभाजन, और कान्हा जी क्या करते हैं, जो केंद्र होगा बड़े लेवल का और जो राज्य होगा छोटे लेवल का, उनके बीच में शक्ति विभाजन कौन कराते हैं, भगवान कृष्ण कराते हैं, कान्हा कराते हैं। तो आप कर सकते हो इस तरह से। और लास्ट है आपका फ्रांस। फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, बंधुत्व का मतलब भाईचारा, वो भी कहां से लिया गया आपका, फ्रांस से। तो फ्रांस से कर सकते हो, फांस लेते हैं, फांसना, अपने जाल में फांसना होता है तो आप उससे याद कर सकते हो। तो बंधुत्व मतलब भाईचारा, भाईचारे के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर और सभी को समान अधिकार मिलेगा उसके नाम पर क्या करते हैं, जो नेता होते हैं वो लोगों को फांस लेते हैं, लोगों को फांस लेते हैं किसके नाम पर, समानता के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर, उनके भाईचारे के नाम पर। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें हैं, किस देश से ली गई हैं, कैसे उनको देखना है, कहां से लिया गया है, पेपर के अंदर अक्सर पूछा जाता है। तो ये चीजें आपके सामने हैं और मैं इनमें क्या करता हूं, मैं इसको इरेज करके आपसे पूछता हूं कि कौन सा कंटेंट किस देश से लिया गया है। तो आप तब तक एक छोटा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे से हट जाता हूं। तो ठीक है क्लास बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं और आपसे इनके ऊपर क्वेश्चन पूछता हूं कि कौन सा विदेशी स्रोत किस देश से लिया गया है। और इसके साथ ही एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको जो मैंने इसमें कराया नहीं है और वो भी पेपर में पूछा लगता है, तो उसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि उसका आंसर क्या होगा, किस देश से लिया गया है। ठीक है, तो इसका एक रिवीजन करते हैं। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अमेरिका से देखो, अमेरिका सुपर पावर है, सुपर पावर के पास क्या होंगे, अधिकार, अधिकार हैं तभी तो हम उनके पास क्या लेकर रख जाते हैं, प्रस्ताव लेकर जाते हैं। ठीक है, जब उनके पास प्रस्ताव लेकर जाएंगे तो वो न्याय की बात करेंगे, और जब न्याय की बात करेंगे तो वो बताएंगे कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा, उसको कैसे हटाएंगे। क्लियर। ब्रिटेन, ब्रिटेन यानी कि जो अंग्रेज आए थे, अकेला अंग्रेज आया था, क्या बनवाया हमारे यहाँ पे संसद, पार्लियामेंट, और उसके अंदर क्या किसका निर्माण करवाया, कानून का, विधि का, ताकि वो हमारे ऊपर लॉन्ग टाइम तक शासन कर सके। आयरलैंड, आयरन का जो ट्रिक था, लॉजिक था, वो था आयरन से। तो आयरन की तरह हमारी दृढ़ नीति होनी चाहिए। दूसरा, जो प्रेसिडेंट होता है वो आयरन जैसे, आयरन के समान, जो अपने क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के रूप में जो आयरन की तरह दृढ़ होते हैं उनको मनोनीत करते हैं। किसके अंदर, राज्यसभा के अंदर। रूस, रूस से, रूस जाएंगे घर वालों से तब जब हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, कर्तव्य। जापान, पान खाके आपने थूका था तो आप पर विधि, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया में आपके चार्ज लगा दिया, जुर्माना लगा दिया। अफ्रीका, फ्री में क्या कर दिया था हमने, संविधान में संशोधन, बिल्कुल ठीक। जर्मनी, जम जाते हैं हम कब, बताइए। बिल्कुल सही कहा, जब हमारे ऊपर क्या पड़ती है, आफत पड़ती है, तब हम क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। आपातकाल के दौरान जो भी अधिकार होते हैं, शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। ऑस्ट्रेलिया, हमें आस रहती है किस चीज की, कि जो हमने प्रस्ताव लिखा है उसकी लैंग्वेज, उसकी भाषा कैसी होगी, सरल होगी। कनाडा, कान्हा, कान्हा जी ने अवशिष्ट शक्तियां थी जो कंस के पास, उनको खत्म कर दिया। केंद्र और राज्य के बीच बंटवारे में जो शक्तियां आती हैं उनको बांटा, और कान्हा जी की सब संग संग बताते थे विशेषता, संगात्मक विशेषता। फांस, नेता लोग हम लोगों को फांस लेते हैं क्योंकि वो हमें भाईचारे, स्वतंत्रता और समानता के चक्कर में डाल देते हैं। तो इस तरह से आप इनको क्या कर सकते हो, सभी को याद कर सकते हो। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके लिए इस बोर्ड पर लिखूंगा और उसमें 4 ऑप्शन दूंगा, तो आपको बताना है कि उसका आंसर क्या होगा।
जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो गाइस आपके सामने क्वेश्चन है समवर्ती सूची। तो गाइस आपके सामने क्वेश्चन है समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जल्दी ही हमारे लाइव क्लास आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उस लाइव क्लास के अंदर जो भी पॉलिटिकल का पार्ट होगा, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, पूरी डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ, प्लस में जो आपके निमोनिक्स ट्रिक होती है इसके अंदर, इसको याद करने की चीजें। देखो एक तो होता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के अंदर, और एक हो गया लर्निंग पोर्शन जिसमें आपको चीजों को क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। लोकसभा में, राज्यसभा में क्या डिफरेंस है, कैसे पता चलेगा, वो सब चीजें हम कॉन्सेप्ट से भी पढ़ेंगे। और जहां पे लर्निंग पोर्शन की बात आएगी उसको इस ट्रिक के माध्यम से, एक निमोनिक्स के माध्यम से याद किया जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए एक अच्छे से कॉन्सेप्ट से पढ़ने के साथ, और जो चीजें याद नहीं होती उनको भी किस तरह से याद किया जाएगा वो सब आपके सामने चल रहा है। तो कॉन्सेप्ट प्लस में निमोनिक्स दोनों चीजों को साथ लेकर चलेंगे। बस आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिए और इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।